दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम टैरो कार्ड स्टार्ट करेंगे। टैरो कार्ड ये कोर्स बेसिक टू प्रोफेशनल एडवांस लेवल तक का रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस्ट्रोलॉजी के चल रहे हैं, जहां पर लोग टैरो कार्ड के माध्यम से लोगों की जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं, उनके प्रश्नों का आंसर करते हैं। इसलिए टैरो कार्ड का जो प्रचलन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है हमारे समाज में और हर जगह। टैरो कार्ड वैसे तो ये हमारे यहाँ की प्रणाली नहीं है, ये बाहर की प्रणाली है, किंतु उसकी सटीकता का जो विवेचना है, जो प्रमाण है, वो देखने को मिलता है। तभी इसका प्रचलन आज हमारे समाज में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। टैरो कार्ड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर कुछ कार्ड होते होंगे जिनको पढ़कर, जिनकी स्क्रिप्ट को समझकर हमें सामने वाले की समस्याओं का समाधान और उसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उन कार्ड के माध्यम से देना होता है, जो कार्ड हमको बताते हैं। अब कार्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, शेप्स होते हैं, कलर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और उन्हीं को समझकर, उनकी आकृतियों को समझकर, उनकी डेफिनेशंस को समझकर, वो कार्ड हमसे क्या कहना चाहते हैं उनको समझकर, हमें सामने वाले की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए और अपने इंट्यूशंस पे काम करते हुए सामने वाले के प्रश्नों का आंसर देना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि टैरो कार्ड एक इमेजिनेशंस प्रोसेस है, कि हमारे सामने एक इमेज दे दी गई है। उस इमेज को देखकर हमें क्या क्या अनुभव होता है, क्या क्या समझ में आता है, और क्या हम उसको देखकर बोल सकते हैं, वैसा ही कुछ अनुभव हमको टैरो कार्ड में भी करना होता है। एक पिक्चर यदि हम आपके सामने लगा दें और उस पिक्चर में हम आपसे पूछें कि उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो पिक्चर क्या आपको बताना चाह रही है, उस पिक्चर का उद्देश्य क्या है, उस पिक्चर में किस तरह से शेप्स बने हुए हैं, कौन से कलर्स यूज हुए हैं, और उस पिक्चर का यूज करके आप अपने मन की मनोवृत्ति के बारे में कैसे जान सकते हैं, ऐसा ही कुछ अनुभव हम इस कोर्स में करने वाले हैं। इन सारी चीजों की डिटेल्स में जानकारी हम इस कोर्स में करेंगे, जो कि वन बाय वन वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी, जिसको आपको सुनना है, समझना है, हो सके तो लिखना भी है, लेकिन लिखने से ज्यादा समझने की कोशिश करना है। क्योंकि टैरो कार्ड में उत्तर छिपा नहीं होता है। टैरो कार्ड में स्क्रिप्ट होती है, जिस स्क्रिप्ट को आपको सामने वाले प्रश्नों के माध्यम से अपने इंट्यूशन का, अपने बुद्धिमत्ता का यूज करके आंसर करना होता है। इसलिए यदि आप कार्ड को समझेंगे तो आंसर ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। हमारे द्वारा बताई गई प्रिडिक्शंस कार्ड के विषय में होगी, किंतु बहुत सारे प्रश्न अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रश्नों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। उन प्रश्नों का आंसर करने की जो कला है वो आपको टैरो कार्ड के माध्यम से आती है, किंतु वहां पर अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करना जरूरी होता है। इसके साथ ही साथ टैरो कार्ड एक ऐसी विद्या है जो कि इंट्यूशन पे चलती है, जो मनोवैज्ञानिक रूप से चलती है, और इसलिए इस विद्या के लिए आपका इंट्यूशंस, आपका किसी गॉड पे विश्वास, गॉड ग्रेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो भी टैरो कार्ड करता है उसके लिए हमारी सलाह यह होती है कि वो व्यक्ति योगा, मेडिटेशन, ध्यान जरूर करे।
और किसी ना किसी मंत्र, जिस भी देवी देवता को मानता है, उन देवी देवताओं के मंत्र की सिद्धि करे, उनका निरंतर जाप करे, उनका ध्यान करे, योगा करे, मेडिटेशन करे, अपने थर्ड आई चक्र को बैलेंस करे, अपने इंट्यूशन को मजबूत करे, और इस तरह से वो इस विधा को सीख कर अपने जीवन के अनुभव में इसे उतार कर इसकी सिद्धि प्राप्त करके सामने वाले के प्रश्नों का आंसर आसानी से कर सकता है। तो कुछ इस तरह से टैरो कार्ड का एक सूक्ष्म विवेचना है, जिसे आप जितना आसानी से समझेंगे, जानेंगे, अपने जीवन यापन में उसको धारण करेंगे, उतना आसानी से ये आपके जीवन का अंग बन जाते हैं। और फिर धीरे धीरे यही कार्ड आपके प्रश्नों का आंसर इतनी आसानी से करने लग जाते हैं कि आपको भी नहीं पता चल पाता कि ये अब क्या हो रहा है हमारे साथ। तो टैरो कार्ड एक मिरेकल विद्या है, जिस कार्ड को आपको अपने जीवन का पार्ट बनाना है। जो टैरो कार्ड करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट रहे हैं मेरे जिन्होंने टैरो कार्ड में महारत हासिल की है, वे बताते हैं कि टैरो कार्ड से हमें अपना कनेक्शन बनाना होता है, और उसके बाद जब एक बार कनेक्शन बन जाता है तो वे कार्ड स्वयं आपको सारी की सारी जानकारी खुद ब खुद आपको दे देते हैं। इसलिए ये विद्या एक मिरेकल विद्या मानी गई है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए हम टैरो कार्ड के इंट्रोडक्शंस और हिस्ट्री पे बात करते हैं। देखिए, हिस्ट्री के तौर पे ये बताना चाहूंगा कि टैरो कार्ड का जो उद्गम है, सही रूप से तो किसी को पता नहीं है कि ये कहाँ से आई है, कैसे है। लेकिन ये आमतौर पे माना जाता है कि इसका जो प्रचार प्रसार था वो जिप्सियों द्वारा हुआ है। और सत्य यही है कि जिप्सियों द्वारा यह यूरोप पहुंचा, और फिर वहां से इस पर काफी काम किया गया, और फिर 13वीं शताब्दी में इन कार्डों पर 3-4 शताब्दी तक अध्ययन चलता रहा, इनकी स्क्रिप्ट में मनन चलता रहा, इस पे काम किया गया, इस पे रिसर्च करी गई, और फिर धीरे धीरे इनका थोड़ा सा परिवर्तन भी किया गया, इनके रूपों का परिवर्तन भी किया गया। तो कहा जाता है कि टैरो कार्ड के मौजूदा रूप पर मुस्लिम जगत के मकुल्लक कार्डों का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। मकुल्लक कार्ड में भी सूट कप्स, सिक्के, तलवारें और पोलो स्टक्स जैसे प्रतीत दिखाई देते हैं। ये कहीं ना कहीं मुस्लिम संप्रदाय का और उन पे चलने वाले कार्डों का एक स्वरूप देखने को यहाँ पर मिलता है, जो अपने आप में कुछ ना कुछ जानकारी देता है। टैरो का शुरुआती प्रयोग जो है वो इटली के प्रचलित एक प्राचीन खेल टरोच्ची के लिए हुआ था। टरोच्ची एक खेल है जहां पर, जो कि इटली में होता है, तो वहां से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। टरोच्ची एक प्रकार से आधुनिक ताश होते हैं, जैसे हम ताश के पत्ते खेलते हैं। आजकल तो बहुत सारे ताश के पत्ते आने लगे हैं, गेम्स के कार्ड्स आने लगे हैं। तो वैसे ही कुछ ताश के पत्ते की तरह इस कार्ड का भी खेल के तौर पे खेला जाता था, जो उससे मिलता जुलता ही है। और टरोची अब तो दुनिया में बहुत जगह खेले जाने लगा है। तो इसका जो शेप्स है, इसके जो कार्ड्स हैं, वो कहीं ना कहीं टरोची के समान देखने को मिलता है, किंतु जो उसकी बनावट और संख्या है वो अलग देखने को मिलती है। एक जमाने में इटली के रजवाड़ों में टरोची जो है वो एक बहुत लोकप्रिय खेल था, और आजकल के जो प्रचलित कई टैरो कार्ड का स्वरूप हैं वो उनसे मिलते जुलते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से कुछ टैरो कार्ड का विकास हुआ। ये कहाँ से आए, कैसे आए, इसकी जानकारी तो कहीं भी देखने को मिलती नहीं है, किंतु इसका जो प्रचलन है वो इटली से शुरू हुआ था। इसके बाद जब इसका विकास स्टार्ट हुआ, इस पे काम किया गया, तो इस प्रकार के कई कार्डों का विकास हुआ। केवल टैरो कार्ड का विकास नहीं हुआ, इस प्रकार के कई प्रकार के कार्डों का विकास हुआ, जो आजकल हमारे सामने
काफी आजकल मार्केट में सुनने को मिल रहे हैं कि एंजल कार्ड का कोर्स है, इसका कोर्स है, उसका कोर्स है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्ड्स आजकल मार्केट के आने लगे हैं, जो कि हमें अलग अलग प्रकार की जानकारियां देते हैं। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो टैरो कार्ड ही है, बट आने वाले समय में वो कार्ड भी प्रचलित हो जाएंगे। टैरो कार्ड का जो द फूल कार्ड है, जो सबसे पहला कार्ड माना जाता है, वो साधारण ताश के जोकर में बिल्कुल समानता नहीं रखता है, जबकि 15वीं शताब्दी के आसपास टैरो कार्ड में इसका प्रयोग प्रारंभ हो गया था। जोकर नाम का जो कार्ड है, उसका चलन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूकर नामक क्षेत्र में हुआ था, जहां टैरो का बिल्कुल प्रचलन नहीं था। इन टैरो कार्ड के इर्द गिर्द सबसे प्रथम रहस्यमयता या गुणता का ताना बाना एंटोनी कोड द गैवलियन ने बुना था। 1721वीं शताब्दी में पेरिस के राजमिस्त्री ने सबसे पहले इसका उल्लेख किया था, जहां पे बहुत सारी टैरो कार्ड से जुड़ी कहानियां सुनने और देखने को मिलती हैं और काफी प्रचलित भी हैं। ऐसी मान्यता है कि मेजर अरकाना के जो कार्ड हैं वो कव्वाला से लिए गए हैं। कव्वाला जो निम्नोलॉजी, जैसे आप जानते हैं, कव्वाला को निम्नोलॉजी के तौर पे आपने सुना है, तो मेजर अरकाना के जो कार्ड हैं वो कव्वाला से ले गए हैं, ऐसी मान्यता है। अब ये कितनी सत्य है, इसमें कितनी प्रामाणिकता है, ये कह पाना हमारे लिए असंभव जैसा ही है। ये एक हिस्ट्री है जिसे आपको पता होना चाहिए, लेकिन प्रिडिक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपको थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा। तो इस प्रकार से ये जो कार्ड हैं वो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं, जो बहुत अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। किंतु जिस तरह से लोग इसको यूज करते आ रहे हैं और अब करने लगे हैं, वो उतनी सटीकता का प्रमाण नहीं बनता है और ना दिखाई देता है, क्योंकि लोग अब इसको खेल मनोरंजन के तौर पे लेते जा रहे हैं, जो कि कतई नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ इसकी हिस्ट्री रही है। अब हम बात करते हैं कि क्या टैरो कार्ड एक साइंटिफिक अप्रोच है। देखिए, ज्योतिष को छोड़कर भविष्य कथन करने वाली किसी भी पद्धति का जो आधार है वो वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि मात्र एक ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी, जिसमें पारसरी आता है, केपी आता है, वास्तु आता है, जे गणित पर आधारित है, जे कैलकुलेशन पर आधारित है। तो ज्योतिष को छोड़कर भविष्य कथन करने वाली कोई भी विद्या, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसलिए टैरो कार्ड का भी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हाँ, इसका जो आधार है वो आध्यात्मिक और दार्शनिक रूप से जरूर है। आध्यात्मिकता का मतलब है कि व्यक्ति यदि स्पिरिचुअल है, इंट्यूटेड है, दार्शनिक है, तो इसका आधार और इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो जिसने भी इस पद्धति का आविष्कार किया होगा, उस व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर बहुत ऊंचा रहा होगा, ये हम कहेंगे। और इन कार्डों पर जो अंक, जो चित्र बनाए गए हैं, उनका आध्यात्मिक और दार्शनिक बहुत ही गहरा अर्थ छुपा हुआ है, जिस अर्थ को, जिस मीनिंग को हमें समझना होता है। तो टैरो कार्ड ना सिर्फ भविष्य कथन करने में सक्षम होते हैं, बल्कि वे अपने जीवन के, अपने हृदय के, अपने मन के गूढ़ रहस्यों को बताने की कोशिश भी करते हैं, और वो उनको बताने में सक्षम भी होते हैं। तो भारतीय ज्योतिष और अंक शास्त्र की सहायता से, भारतीय ज्योतिष और अंक शास्त्र की सहायता से आप टैरो कार्ड में आश्चर्यजनक रूप से भविष्यवाणी कर सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो और थोड़ा अंक ज्योतिष का आइडिया हो, वो दोनों विधाओं को मिलाकर आप टैरो कार्ड के माध्यम से बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि जब आप इन दो विद्याओं को मिलाकर टैरो की प्रेडिक्शन करते हैं तो बहुत शानदार प्रेडिक्शन सामने आती हैं। इतना प्रेडिक्शन सामने आ जाती हैं कि सामने वाला भी भौचक्का हो जाता है। मतलब कई बार हमने देखा है, हमने सुना भी है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी से शायद प्रेडिक्शन ना कर पा रहे हो सकता है न्यूमरोलॉजी में कहीं फेल हो रहे हो, वो लोग भी टैरो कार्ड से इतनी शानदार प्रेडिक्शन कर जाते हैं। ऐसा हमें देखने को और सुनने को मिला है, और ये चीजें सच साबित भी होती हैं। इसलिए यही कारण है कि जो चीज टिकता है वही बिकता है, और जो टिक रहा है इसलिए उसका प्रचलन बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है इसलिए हमें मजबूरन होकर इस कोर्स को पढ़ाना पड़ रहा है। तो इस तरह से टैरो कार्ड एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, लेकिन ये एक आध्यात्मिक और दार्शनिक विषय है जो स्पिरिचुअल होने से, इंट्यूटिव होने से चलता है। जो व्यक्ति जितना स्पिरिचुअल होगा, अंदर से जिसकी सोल, जिसका मन आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़ा होगा, योगा मेडिटेशन ध्यान करता होगा, वो इस विधा का यूज करके थोड़ा बहुत ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी की सहायता लेकर बहुत अच्छी प्रेडिक्शन कर पाएगा। इसके बाद करते हैं कि टैरो कार्ड का इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, टैरो कार्ड में टोटल 78 कार्ड होते हैं। इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक मेजर अरकाना के तौर पर और दूसरा माइनर अरकाना के तौर पर। मेजर अरकाना, माइनर अरकाना। अब अरकाना का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है रहस्य। मतलब ऐसे कार्ड जो अपने आप में एक रहस्य लेकर चल रहे हैं, जिसमें अपनी गुण पावर है, रहस्य है, कुछ छिपा हुआ है, कोई संदेश छुपा हुआ है, कोई बातें छुपी हुई हैं, उनको हम अरकाना शब्द से डिफाइन कर रहे हैं। इस शब्द का जो उद्गम है वो लैटिन से हुआ है, जो कि आर्केनम से माना जाता है कि इसका लैटिन में आर्केनम से उद्गम हुआ है। तो मेजर अरकाना में मृत्यु, कामना, प्रेम, मृत्यु, कामना और प्रेम जैसे कुछ 22 कार्ड होते हैं। तो मेजर अरकाना में टोटल 22 कार्ड होते हैं। फिर आते हैं माइनर अरकाना, जिसमें कुल 56 कार्ड होते हैं, 56 कार्ड्स होते हैं। इन 56 कार्डों में 14-14 के 4 समूह बनाए जाते हैं। मतलब 14-14 कार्ड के 4 कैटेगरी बनाई गई हैं, और 4 कैटेगरी के हिसाब से माइनर अरकाना को 4 भागों में डिवाइड करके रखा हुआ है। और ये जो 4 समूह हैं, ये अलग अलग भावनाओं को, अलग अलग रहस्यों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम आने वाली क्लासेस में जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये क्या होता है, कैसे होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि मेजर अरकाना के वो 22 कार्ड के नाम क्या हैं। तो देखिए, मेजर अरकाना में 22 कार्ड जो होते हैं, ये व्यक्ति के जीवन पथ के व्याख्या करने में बहुत सहायक होते हैं, और इन कार्डों का किसी ना किसी ग्रह, किसी ना किसी राशि से भी संबंध होता है। इन कार्डों में कुछ विशिष्ट टाइप के चित्र होते हैं जो कि अपनी एक परिभाषा को वो डिफाइन करते हैं, और हर कार्ड में कुछ ना कुछ चित्र हैं, कुछ ना कुछ आकृतियां हैं, कुछ ना कुछ शेप्स हैं, जिसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लगाकर दिखाया हुआ है।
जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे द फूल का कार्ड लगा हुआ है। इस कार्ड में आप देखें कि एक डॉगी है, एक व्यक्ति है, एक पहाड़ जैसा बना हुआ है, एक नदी है, एक टीला है, वो व्यक्ति जो है वो आसमान की तरफ देख रहा है, एक सूरज बना हुआ है, उस व्यक्ति के हाथों में छड़ियां हैं, एक फूल है, उस व्यक्ति ने कलर वाले कपड़े पहने हुए हैं, शूज पहना हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास जो 78 कार्ड हैं उसमें इसी तरीके से अलग अलग आकृतियां बनी हुई हैं, जो अपने आप में बहुत रहस्य लेकर चीजों को समझाते हैं, जिसे हमें क्लासेस में समझना है कि ये कार्ड क्या होते हैं, क्या बताते हैं। इसीलिए इन कार्डों में जब आप इनका आंकलन करते हैं, जब आप इनको पढ़ना समझते हैं, तो आपका अवचेतन मन जो होता है उसका खुलना जरूरी बहुत ज्यादा है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर वो कला होना चाहिए, आपके अंदर वो समझदारी होना चाहिए कि आप किसी चीज को देखकर उसके बारे में बता सको। आपके अंदर बोलने की कला होना चाहिए, आपका मुंह खुलना चाहिए, आपके दिमाग में विचार आना चाहिए कि आप कार्ड को देखकर क्या बोल पा रहे हैं, आपको कार्ड को देखकर क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे यदि बात कार्ड की जाए या सामान्य जीवन पे एक दृश्य की भी बात की जाए कि आपको इस घटना को देखकर क्या समझ में आ रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है, क्या आप इसको बोल पा रहे हैं, किस तरीके से आप इसको समझेंगे, किस तरीके से आप इसको लिखेंगे, यदि वो कला आपके अंदर होगी तो आप टैरो कार्ड का बहुत अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। लेकिन जिसके अंदर ये बोलने की, समझने की कला ही नहीं होगी, उसको थोड़ा सा समस्याएं आएंगी। तो टैरो कार्ड के लिए विश्लेषण करना, मनन करना, व्याख्या कर पाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके अंदर ये कला नहीं होगी उसके साथ थोड़ा दिक्कत आएगी। लेकिन यदि वो प्रैक्टिस करता है, प्रयास करता है और ये कला सीखता है, तो वो टैरो कार्ड में भी महारत हासिल कर लेगा। टैरो कार्ड के जो मेजर अरकाना के कार्ड हैं वो 22 कार्ड होते हैं, जिनका नाम कुछ इस प्रकार से है। पहला कार्ड है द फूल का कार्ड, दूसरा कार्ड है द मैजिशियन, तीसरा कार्ड है द हाई प्रिस्टेस, चौथा कार्ड है द एम्प्रेस, पांचवा कार्ड है द एम्प्रेरर, छठवें कार्ड का नाम है द हायरोपेंट, सातवें कार्ड का नाम है द लवर्स, आठवीं कार्ड का नाम है द चैरियट, नौवें कार्ड का नाम है स्ट्रेंथ, 10वें कार्ड का नाम है द हर्मिट, 11वें कार्ड का नाम है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 12वें कार्ड का नाम है जस्टिस, 13 नंबर की कार्ड का नाम है द हैंग्ड मैन, 14वें नंबर के कार्ड का नाम है डेथ, 15वें नंबर का कार्ड है टेम्परेंस, 16वें नंबर का कार्ड है द डिविल्स, 17वां नंबर का कार्ड द टावर, 18वें नंबर का कार्ड है द स्टार, 19वें नंबर का कार्ड है द मून, 20वें नंबर का कार्ड है द सन और 21वें नंबर का कार्ड है जजमेंट एंड 22वें नंबर का कार्ड है द वर्ल्ड। तो जब इनकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे, जब इन कार्डों को लगातार समझेंगे, पढ़ेंगे, यूज में लेकर आएंगे, तो ये जो कार्ड के नाम हैं ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। इंटरव्यू में हो सकता है कि वो आपका मेजर अरकाना के कार्ड के नाम पूछ सकते हैं कि बताइए आप मेजर अरकाना में कौन से कार्ड होते हैं।
22 कार्ड होते हैं तो 22 कार्ड में 4-5 कार्ड के नाम बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। तो जब आप इनकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे, जानेंगे, तो आपको ये कार्ड आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं माइनर अरकाना की। माइनर अरकाना में टोटल 56 कार्ड होते हैं, जिनको 14-14 कार्ड की कैटेगरी में अर्थात 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ये जो 4 कैटेगरी हैं वो इस प्रकार से हैं कि पहली कैटेगरी है कप्स, दूसरी कैटेगरी है बैंड्स, तीसरी कैटेगरी है स्वॉर्ड्स और चौथी कैटेगरी है पेंटिकल्स। हर एक कैटेगरी में 14 कार्ड होते हैं। इस प्रकार से 4 कैटेगरी हैं, तो जब एक कैटेगरी में 14 कार्ड हैं तो चारों कैटेगरी को मिलाकर 56 कार्ड बन जाएंगे। इन 14 कैटेगरी के अंदर जो कार्ड हैं, इन 14 कार्ड के अंदर 1 से लेकर जो 10 तक के कार्ड होते हैं वो विशेष रूप से अंक के कार्ड होते हैं, मतलब कुछ नंबर वाले कार्ड होते हैं। और बाकी के जो 4 कार्ड होते हैं वो स्पेशल कार्ड होते हैं, विशेष कार्ड होते हैं, जिनको रॉयल कार्ड या कोड कार्ड भी कहा जाता है। रॉयल कार्ड या कोड कार्ड भी कहा जाता है, जिसमें द पेज, द नाइट, द क्वीन और द किंग के कार्ड होते हैं। तो 4 कैटेगरी के अंदर 14 कार्ड होते हैं। 14 कार्ड में 10 कार्ड अंकीय होते हैं, कुछ नंबर वाले कार्ड होते हैं, और 4 कार्ड स्पेशल कार्ड होते हैं। और स्पेशल कार्ड में द पेज, द नाइट, द क्वीन एंड द किंग के कार्ड होते हैं। अब माइनर अरकाना के जो कार्ड्स हैं उनको तत्व, राशियां और कुछ विशेषताओं के आधार पर डिवाइड करके रखा गया है। जैसे कैटेगरी बनती है सूट्स, तत्व, अवयव और राशि। तो जो पहले कार्ड है वेंट्स के, वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका रिप्रेजेंटर कर्म बनता है, और जिनके अंदर राशियां 1, 5, 9 नंबर की आती हैं। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। दूसरी कैटेगरी है कप्स, जो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, भावनाओं को रिप्रेजेंट करती है, जिसके अंदर कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि आती है। इसके बाद आता है स्वार्ट्स, जिसके अंदर वायु, बुद्धि, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद आता है पेंटिकल्स, जो कि पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, धन इसका अवयव है, और वृष, कन्या और मकर राशि को ये रिप्रेजेंटेशंस करती है। तो इस तरह से हमने माइनर अरकानों को भी डिवाइड करके रखा हुआ है। तो इस तरह से आपने आज की इस क्लास में टैरो कार्ड के हिस्ट्री के बारे में जाना, उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में जाना, टैरो कार्ड का किस तरह से उद्गम हुआ ये जाना, टैरो कार्ड में कितने कार्ड होते हैं ये जाना, टैरो कार्ड को कितने कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है ये जाना है, और टैरो कार्ड को जो नाम है उनके बारे में आपने जाना है। टैरो कार्ड के लिए किन बातों की ध्यान में रखना है ये आप आने वाली क्लासेस में जानेंगे, और इस तरह से आप 1 बाय 1 करके टैरो कार्ड के कोर्स को पढ़ेंगे, जिसके लिए आपको नोट्स अपने आप पर बनाना है और समझना है, प्रैक्टिस करना है। टैरो कार्ड आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट के थ्रू मंगवा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक शेयर कर देंगे, आप वहां से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।